है। फिर सबसे ऊंचा पुरुषार्थ अष्टदेव करते हैं, 5 विध ऑनर जो सबसे ऊंचा तो 1 होगा या 8 होंगे? एक तो होगा सबसे ऊंचा, फिर 8 के भी तो 5 विध ऑनर 8, होते हैं। हाँ जी। लेकिन फिर जो 7 नारायण है बाद वाले, हाँ। उनको गद्दी मिलती है रिलीज पीरियड में, हाँ। तो वही राम सीता वो त्रेता में वही बन जाते हैं। राम सीता वही बन जाते हैं राम सीता भी जो नारायण बनते हैं, जिस नंबर के नंबरवार बनते हैं। जिस नंबर के नारायण बनेंगे उसी नंबर के राम सीता बनेंगे। उसी नंबर के पहले का गायन होता है। नहीं तो हमारा क्वेश्चन ये बाबा, अष्टदेव जो सबसे ऊंच पुरुषार्थ करते हैं, जो 8 आत्माएं, इनका वहाँ रिलीज पीरियड में ऐसा गायन नहीं है किसी चीज है? रिलीज पीरियड में मतलब इनका कोई पोजीशन ऐसा भक्ति मार्ग में नहीं, रिलीज पीरियड में। किस पीरियड में? सतयुग और त्रेता में रिलीज पीरियड में। अरे संगम युग ऊंचा है या सतयुग त्रेता ऊंचा है? संगम तो ऊंचा है। तो फिर संगम में जिसने ऊंचे से ऊंची प्राप्ति कर ली, उसको सतयुग त्रेता की क्या परवाह? सतयुग त्रेता का ऊंचा पद लेना ज्यादा श्रेष्ठ है या संगम का ऊंचा पद लेना ज्यादा श्रेष्ठ है? विश्व की बादशाही लेना ज्यादा श्रेष्ठ है या सतयुग त्रेता की बादशाही लेना ज्यादा श्रेष्ठ है? विश्व की बादशाही ज्यादा श्रेष्ठ है। विश्व की बादशाही दुनिया में कोई नहीं पा सका। बाबा, जैसे कृष्णोली आत्मा राम बाप के व्यक्तित्व में प्रवेश करके पाठ बजा रहा है, ऐसे बाकी जो अष्टदेव है उनके अंदर भी बाकी जो 7 कृष्ण है, मतलब जो सत्ययुग में जन्म लेने वाले, वो प्रवेश करके अभी मतलब पुरुषार्थ कर रहे व सेवा कर रहे क्या? क्यों नहीं कर रहे? वो घोड़े अपने रथ की संभाल नहीं करेंगे? इतना लंबा लंबा थोड़ी लिखा जाता है। बाबा 18 जनवरी को 2012 को अब्जर्व तुम्हारी जो है उसमें एडवांस पार्टी के विषय में दादी जानकी पूछा बाबा ने। क्या पूछा? और लोग छोड़ के हमें क्यों चले गए? एडवांस में हाँ। पूछा गया तो उन्होंने दादी से कि चलो याद कर लेना फिर पूछ लेना। हाँ। और बाबा जो अष्टदेव है उनका संगम में जो उन्होंने पुरुषार्थ किया, उसका तो गायन पूजन है, देवी देवता के 8 देवताओं के रूप में उनके पूजन किया जाता है। लेकिन यही जब सतयुग में जाते हैं, रिलीज पीरियड में जाते हैं, तो उनका फिर कौन से पद और पद वो होती है, वो राजा बनते हैं। अरे नारायण कितने हैं? नारायण तो 7 हैं, वो तो नारायण के अलग हो गए। 7 है नारायण? 8 है नारायण? 9 नारायण। तो फिर 9 नारायणों में से जिसने पहला नारायण का पद पा लिया, वो फिर बार बार उसी में आता रहेगा क्या? फिर तो ये जो अष्टदेव है ये भी 8 ही संगम युग में पद पा लेते हैं, उसके बाद उसका क्या उनका क्या होता है? वो यहाँ पद पाते हैं, वो जन्म जन्मांतर ऊंच पद पाते हैं। वहाँ पे भी ऊंच पद में अब ऊंच घराने में ही मान्यता होगी उनकी। साहूकार से बड़े हाँ जी, बड़े हाँ जी, हाँ जी। वो पद भी मिलेगी। सतयुग के आखिरी जन्म में राम वाली आत्मा साहूकार बन जाती है, ऐसे वो 8 भी साहूकार बन जाएंगे। फिर त्रेता के पहले जन्म में फिर राजघराने में। वो तो जन्म जन्मांतर राम के साथ ही है ना। क्या है? राम के साथी है अष्टदेव। नष्टदेव साथी नहीं है, वो साथ नहीं निभाते, वो विरोधी बन जाते हैं। लेकिन माला के मड़के में फिर भी आते हैं। माला के मड़के में आए हैं। माला माने 108 में नहीं, 108 में आते हैं। 8 में कहा आते हैं? हाँ 108 में। 108 में आएंगे। 12 में 108। कुछ तो पुरुषार्थ किया कि कुछ भी नहीं किया? अरे किया। कुछ किया ना। हाँ। तो बाबा